हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ हैं झारखंड का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 CNT 1908। क्वेश्चन फर्स्ट मोस्ट टॉप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जेपीएससी एग्जाम के स्पेशल के लिए। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया था वो बताना। देखिए, इन्हें लागू किया गया था आपका 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। सीएनटी एक्ट क्या है लागू किया गया, देखिएगा 11 नवंबर 1908 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक से जरूर कर दीजिएगा। आइए आते नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? देखिए, खाका जो है जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। टू का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? ये प्रभावित आपका है बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 कहता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है वो बताना है। देखिए, तो ये लागू है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू में। यानी उपरोक्त तीनों में जो है ये लागू है, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी और पलामू में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है वो बताना है। कुल मिला के 19 अध्याय यानी 19 चैप्टर में इसमें जो है विभाजित किया गया है। कितने अध्याय हैं? 19। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। थोड़ा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं? रखिएगा कुल मिला के 271 धाराएं हैं। मिस क्या होगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 19 अध्याय है और 271 धाराएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेपीएससी एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कहता है नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? प्रथम संशोधन किया गया था 1920 ईस्वी में। 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से कौन सा एक नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है वो बताना है। देखिए, उद्देश्य कौन सा है? सी नहीं, जनजातियों को भूमि से बेदखल करना इसका उद्देश्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कोरकर। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वेशी भूधृत जिस परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिएगा, तो उसे कहा जाता है आपका पुनर्ग्राह भूधृति। क्या कहता है? पुनर्ग्राह भूधृति कहा जाता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? देखिए, लागू किया गया था आपका 1793। याद रखिएगा, जब भी बोलेगा अस्थाई बंदोबस्त रखिएगा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य है आपका वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कैसा है? तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य क्या है वो बताना है। तो उसका अर्थ है रैयत द्वारा धारित भूमि को कहते हैं जोत का तात्पर्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है आपका वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो उसे भूस्वामी का अर्थ कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 की ओर। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य क्या है? तो काश्तकार का तात्पर्य हो जाएगा वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो था उसका लगान चुकाता हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 की ओर। तो नागपुर काश्तकार अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य क्या है? अब देखिएगा, लगान तात्पर्य जो है रैयत द्वारा भूमि के उपयोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल उसे ही लगान कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 17 की ओर। 17 कहता है तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्राह भूधृति का तात्पर्य क्या है? तो उसका अर्थ है परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। थोड़ा नागपुर काश्तकार अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है?
अब देखिए शामिल आपको सब किया गया है, भूधारक, रैयत, भंडारी, कुटकदारी, तो सभी। आते हैं इस क्वेश्चन नंबर आपका 19 की और क्वेश्चन 19 का थोड़ा काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य क्या है, तो उसका देखिए तात्पर्य है आपका वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता हो। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है। याद रखिएगा रैयत का प्रकार जो है तीनों रैयत के प्रकार है यहाँ पे, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 की ओर। क्वेश्चन 21 कहता है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है उसका तथा उसका लगान चुकाता है उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है। सीएनटी एक्ट के तहत उसे कहा जाता है भूधारक। जो जमीन करता है उसे कहा जाता है भूधारक। 22 कहता है वह मुंडारी से जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिग्रहण कर अर्जित किया हो उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है, तो सीएनटी एक्ट के तहत उसे मुंडारी खुट्टी कदार कहा जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है। और देखिएगा डिक्री तात्पर्य है सिविल न्यायालय का आदेश। डिक्री का मतलब होता है सिविल न्यायालय का आदेश। 24 आते हैं नागपुर भूमि अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूयियर को अस्थाई बंदोबस्त समझा जाएगा। तो देखिए समझा जाएगा कितना, जब रखेगा 12 साल ना तो उससे अस्थाई बंदोबस्त समझा जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। धारा 9 का क में जो है ये मुखिया के लगान में वृद्धि किया गया, धारा 9 का क। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर। 26 कहता है नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है, तो परिभाषित किया गया है धारा 17। किसमें किया गया, बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है धारा 17 के तहत। 27 कहते हैं सीएनटी की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धारा 24 के तहत। 27 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 की। काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है। देखिए प्रावधान किया गया है धारा 22 में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये देखिए प्रावधान किया गया है आपका धारा 33 का क में। बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 30 की ओर। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किस ठेकेदारी अधिकार प्राप्त रैयत डैश वर्षों से अधिक की काश्तकारी सूचित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, तो कम से कम 20 कितना 20 वर्षों तक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 की। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिकार आधार पर किस अनभिभागी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। बेदखल किया जा सकता है आपका उपरोक्त सभी आधार जो है सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अनभियोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है। ये भी जो है आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए उपायुक्त। उपायुक्त मतलब होता है डीसी के द्वारा। यदि चाहते हैं काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है कितना 5 वर्षों तक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत डैश वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुक्तबंध बंधक कर सकता है, तो कर सकता है आपका 15 कितना 15 वर्षों से किसी अवधि तक। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 की। नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकर को अपनी जोत भुगतन बंधक कर सकता है जो जो क्या हो बिहारी और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3) के अधिक किसी जोत के मामले में पक्षधार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षधार सूचित जनजाति नहीं हो तो सब में क्या किया जाएगा, तो वैसे में जो है
उसे उपायुक्त द्वारा करेगा। क्वेश्चन में आते हैं 37। श्रम काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ये हो जाएगा सही आंसर आपका। आपका कितना धारा 47 के तहत। आइए आते लास्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको जो है CNT 38 नंबर। तो नागरिक काश्तकार अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा। लगान का भुगतान किया जाएगा आपका माल कचहरी में या डाक मुद्रा कोष द्वारा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। CNT छोटा काश्तकारी अधिनियम 1908 का लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।